नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ साक्षी। खबर जबलपुर से है, जहां झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झंडा सत्याग्रह समारोह के आयोजन किया गया। सबसे खास बात यह है कि जबलपुर से ही झंडा सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यहाँ 18 मार्च 1923 को देश में पहली बार झंडा फहराया गया था। वहीं 18 जून को झंडा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ध्वजारोहण कर झंडा सत्याग्रह की स्मृतियों को ताजा किया। इस अवसर पर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना मुक्त इकाई के स्वयंसेवक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के तुलाराम चौक से शुरू हुई, पदयात्रा के साथ हुई, जहां पदयात्रा की अगुवाई मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने की। तुलाराम चौक से लेकर टाउन हॉल तक के मार्ग पर चारों ओर लहराते तिरंगों ने सारा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग दिया। पदयात्रा में शामिल सभी सदस्यों ने हाथों में तिरंगा पकड़कर पदयात्रा में हिस्सा लिया। वहीं देशभक्ति गीतों की धुन के साथ निकलती पदयात्रा ने हर दिल को देश प्रेम रूपी भावना से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर वीडियो और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। टाउन हॉल में प्राचीन चित्र, किताबों व नक्शों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पटेल ने इस मौके पर युवाओं को अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रांतिकारियों के परिजनों का सम्मान कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आने वाले सालों में अमृत महोत्सव का संकल्प जरूर पूरा होगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आजादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान था कि हम उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन स्थानों को, उन घटनाओं को इस आज़ादी के 75 वर्ष में 15 अगस्त 2023 तक जो चलने वाला है, उनमें उन घटनाओं को स्मरण करें। वो स्वाभाविक है कि जबलपुर का जो झंडा सत्याग्रह था, जो राष्ट्रव्यापी बना और उसने सफलता अर्जित की, उसका आज ये दिन था और उसको हमने मनाने का तय किया। और इसलिए मुझे लगता है कि मैं आज संस्कारधानी को नमन करता हूं और उन तमाम क्रांतिकारी परिवारों के परिजनों का अभिनंदन करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महाकौशल में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो लगातार चलेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटना 2 वर्ष बाद शताब्दी को पूरा करेगी। उन महान पुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि संस्कारधानी का जो स्वरूप है, जो उसकी तासीर है, उसके मुताबिक वो शताब्दी मनाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि अमृत महोत्सव का वो संकल्प जरूर पूरा होगा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने रखा है। दूसरी घटना वो भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ उसको भी हमने मनाने का तय किया है। पूज्य माधवराव जी छपरे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, वो लेखक भी थे, वो पत्रकार भी थे और हिंदी पत्रकारिता के पितामह। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि उनका जन्म स्थान पथरिया है। कल उनकी 150वीं जयंती है। देश के तमाम बड़े नेताओं को बनाने का काम माधवराव जी छपरे ने किया था। कल पथरिया में तमाम बुद्धिजीवी, चूँकि संख्या की अपनी मर्यादा है, और हमने तय किया है कि पथरिया की उनकी जन्मस्थली पर अमृत महोत्सव के तहत उस कार्यक्रम को भी INCA संस्कृति मंत्रालय का एक हमारा संस्थान है, उसको मना रहा है। उनके और शोध ग्रंथ बहुत हुए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि उनके चरणों में नमन करते हुए कल के कार्यक्रम की दिव्यता होगी, ऐसा मेरा विश्वास है।